मैं हूँ फातिमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएसओ इंडिया। यूँ तो महाराष्ट्र में बहुत से हिल स्टेशन हैं, मगर अंग्रेजों के समय 1850 में ठाणे के तत्कालीन जिला कलेक्टर ने एक खूबसूरत हिल स्टेशन की खोज की। अंग्रेजों ने इस हिल स्टेशन से गर्मी को मात देने के लिए एक लोकप्रिय रिसोर्ट के रूप में विकसित किया। लोगों की लोकप्रियता बढ़ती गई। इस हिल स्टेशन से तब आदमजी पीर भाई जैसे व्यक्ति ने 1960 में एक लोकप्रिय ट्रेन का निर्माण किया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एशिया के सबसे खूबसूरत, पॉल्यूशन मुक्त और वाहन मुक्त हिल स्टेशन माथेरान की। माथेरान का अर्थ है खूबसूरत पहाड़ियों के माथे पर जंगल, और इसी जंगल की शान है दौड़ते हुए घोड़े। माथेरान में कुल 450 घोड़े हैं जो आने वाले पर्यटकों का दिल लुभाते हैं। इन्हीं पर्यटकों के लिए माथेरान का ऐतिहासिक रेस कोर्स पर एनुअल पब्लिक स्पोर्ट का 40 साल से आयोजन किया जाता रहा है। सर ये एक्चुअली जो इवेंट है ये कम से कम पिछले 40-50 साल से चालू रह रहा है। एवरी ईयर मई के वीकेंड में होता है। यहाँ पे अलग अलग इवेंट्स होते हैं। हॉर्सेस के इवेंट्स होते हैं, बच्चे लोग के लिए इवेंट्स होते हैं, लेडीज़ के लिए इवेंट्स होते हैं। बट हॉर्सेस का इसमें ज़्यादा अट्रैक्शन होता है बिकॉज बाहर से राइडर्स आते हैं, बॉम्बे, पुणे, नागपुर यहाँ से। और दिस इज बेसिकली टू इंक्रीज टूरिज्म इन माथेरान। एंटरटेनमेंट होता है लोगों का, बिजनेस बढ़ता है होटल्स का वगैरह। सो दैट इज द होल मोटिव ऑफ द इवेंट। ये जो इवेंट है ये जैसा आपको बताया प्रशांत जी ने कि ये 40+ ईयर से चालू है और यहाँ पे जो राइडर्स आते हैं वो आउट ऑफ माथेरान म्हणजे मुंबई, पुणे, नागपुर, ऑल द वे फ्रॉम ऑल ओवर महाराष्ट्र आते हैं। और लोकल्स भी यहाँ पे जो राइडर्स है वो भी इसमें पार्टिसिपेट लेते हैं। और इसका हमारा मेन मोटो है कि माथेरान को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी से मिले, क्योंकि माथेरान की जो शान है वो घोड़ा है। और ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं दिस इज़ ब्रिटिश टाइम से है, 1892 का इसमें ये ग्राउंड है। और यहाँ पे गोल्फ खेला जाता था ब्रिटिश टाइम से। और यहाँ पे हर साल जो मई महीना रहता है उसका जो एंडिंग रहता है, यहाँ पे हम ये स्पोर्ट्स मतलब माथेरान हिल स्टेशन म्युनिसिपल काउंसिल एंड माथेरान यूथ सोशल क्लब ये हम करते हैं। और इससे आप देख रहे हैं कि ये सब राइडर्स है ऑल द वे फ्रॉम द लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब एंजॉय करते हैं। और इससे हमारा टूरिज्म भी बढ़ता है बिकॉज वी आर 100% डिपेंडेड ऑन टूरिज्म। दिस इज द प्लेस विच इज डिपेंडेड ऑन टूरिज्म ओनली। और ये टूरिज्म रिलेटेड है तो इसमें सबको रोजगार मिलता है, यही हमारी भावना रहती है। और उसमें एंटरटेनमेंट भी हो जाए, ये हमारा मेन उद्देश्य है। माथेरान की इस ईयरली इवेंट की खास बात यह है कि इसमें हर कोई घुड़सवार हिस्सा ले सकता है, चाहे वो माथेरान गांव से हो या बाहर से आने वाला कोई टूरिस्ट। हर किसी को इस इवेंट में भाग लेने का अवसर मिलता है। यहाँ पे 2 साल से इवेंट कोरोना की वजह से हुआ नहीं था, बट अभी 2 साल के बाद जो इवेंट यहाँ पे हुआ है तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग सब टूरिस्ट लोग को पार्टिसिपेट करने के लिए मौका मिलता है। और मुंबई, पुणे सब जगह से हम खुद के घोड़े लेकर सब आए हैं। मैं 35 साल से देख रहा हूँ और 30 साल से खेल रहा हूँ। बहुत साल चैंपियन भी रह चुका हूँ। और इसमें खासियत यह है कि सब राइडर पुणे से, बॉम्बे से, अलग अलग क्षेत्र से आते हैं और खेलने को आते हैं। एक अपनापन होता है। यहाँ के जो लोकल्स है उनके साथ भी हमारा अपनापन है, वो एक बहुत अच्छा। तो ये जो इवेंट होता है ये हम लोग हर साल सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ के जो YMCA और जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं ये पूरा इवेंट होस्ट करते हैं, इसकी तैयारी करते हैं। हम सारे लोग महीने भर से इसके लिए रुकते हैं। ये साल में एक बार होता है। हम सारे राइडर्स बॉम्बे, अलग अलग स्टेट, अलग अलग जगह से आते हैं सिर्फ इवेंट एंजॉय करने के लिए। हमारा मेन पॉइंट ये है कि घोड़े, राइडर्स और जो हम लोग खुशियाँ बांटते हैं वो। तो ये जो खुशी हम लोग यहाँ पे एक साथ में जब मिलके जो हमको मिलती है, क्योंकि माथेरान एक टूरिस्ट प्लेस जो मीन्स माना जाता है सिर्फ हॉर्स राइडिंग के लिए। पब्लिक ज्यादातर इधर आती है घोड़े के राइडिंग के लिए। ये अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जगह से इधर माथेरान की हॉर्स राइडिंग की मजा करने लिए आते हैं। मेरे दोस्त लोग, मेरे यार लोग सब हम लोग खाली फोन पे सुनने के, एक दूसरे की आवाज सुनने के, एक दूसरे को मिलने के लिए तरस गए थे। और ये प्रशांत दिवरकर ने और अपने जो भी दोस्त लोग हैं सबने कार्यक्रम रख के इतना अच्छा किया है कि हम लोग सब आज मिले हैं। और ऐसा हमेशा होता रहे। मगर इस रेस में आए कई घुड़सवारों की शिकायत रही है कि माथेरान में जो प्योर ब्लॉक बिछाया जा रहा है इससे हमारे घोड़े फिसल कर गिर रहे हैं और हम जख्मी हो रहे हैं। कई पर्यटक तो प्योर ब्लॉक को लेकर असंतोष और नाराज भी नजर आए। मैम यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट खुश तो नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी एक दिल में डर है कि वो जिस तरह से राइडिंग कर रहे हैं उसमें घोड़े उनके स्लीप हो रहे हैं, वो डर बहुत ज्यादा उनको है।
सर यहाँ पे तो कोई दिखा नहीं ऐसा जो राइडिंग्स का जो रेस है जो ग्राउंड है वहाँ तो ऐसा अभी तक दिखा नहीं। मैं कल घोड़े से गिर गया था, फिर भी आज पार्टिसिपेट किया। चढ़ाव के वक्त हमने कई राइडर से बात की तो उनका कहना है कि चढ़ाव पर जो है घोड़े स्लिप होते हैं, उसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। सर अब ये रोड पे जो ये हिल स्टेशन होने की वजह से तो चढ़ाव तो हो गए ही, ऐसी बात नहीं है। और ये शुरू से पहले से ही यहाँ पे घोड़े उसी चढ़ाव पे चल रहे सब। घोड़े स्लिप हो रहे हैं और जब से मार्केट में पेवर्स डाले तब से ये प्रॉब्लम शुरू हो रही है। वो धीमे धीमे करके सारे पॉइंट्स के रास्तों पे भी पेवर्स डाल दिए, तो अब हम राइडिंग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। अब वन ट्रेल रह गया और ये रह गया, बस ये भी इस पे भी पेवर ब्लॉक्स डाल देंगे तो फिर हमारे पास कोई जगह है ही नहीं रहने के लिए। मेरी राय ऐसी है कि ब्लॉक्स की कुछ जरूरत ही नहीं है हाल फिलहाल तो, क्योंकि यहाँ पे प्रदूषण नहीं है। जब ब्लॉक नहीं होता था उस वक्त मिट्टी। सर ब्लॉक में जो स्पीड है राइडिंग का जो है ग्राउंड है तो यहाँ पे राइडिंग होनी चाहिए, रोड पे तो राइडिंग होनी नहीं चाहिए सर। हाँ, लेकिन नीचे से जो है दस्तूरी से ऊपर आने के लिए कई ऐसे जो कस्टम राइडर है जो यहाँ पे टूरिस्ट है, उन्होंने शिकायत की लास्ट टाइम से भी हमसे की थी। अभी यहाँ पे ग्राउंड में भी उन्होंने हमसे बात की है। नहीं, लेकिन सर जो रोड से वहाँ पे तो चढ़ाव हो गया ही, क्योंकि ये हिल स्टेशन होने की वजह से यहाँ की कोई प्लेन जगह है ही नहीं कि एक पैच छोड़ दे टूरिस्ट को चलने के लिए और बाकी का आधा छोड़ दे हॉर्सेस के लिए। उसके अलावा मार्केट से आगे कहीं पे भी पेवर्स नहीं होने चाहिए। क्या डिसीजन लिया है प्रशासन ने ब्लॉक को लेकर? क्या ब्लॉक ही रहेगा या मिट्टी भी आएगी? सर रोड तो जो है वो सैंक्शन हुए हैं और ये ब्लॉक के है, ये जो ब्लॉक है वो मॉनिटरिंग कमेटी ने सरकार ने उसके ऊपर रिसर्च करके ही माथेरान के लिए खाली जाम्बा और ये ब्लॉक लगाए, तो ये पर्यावरण पूरक है। तो नगर परिषद को MMRDA के पास जाके ये मुद्दा उठाना चाहिए कि हमारे जो लोकल्स हैं माथेरान में उनको ये तकलीफ हो रही है, टूरिस्ट को प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि टूरिस्ट आना बंद कर देंगे तो यहाँ का रोजी रोटी कैसे आएगा। तो अगर वो करेंगे नगर परिषद तो ही MMRDA सुनेगा, तो सबको साथ में आवाज उठानी पड़ेगी। हमने सुना है कि अगले महीने से ई रिक्शा की जो है वो शुरुआत होगी, उसकी ट्रायल बेसिस शुरू होगी, तो वो कब से होगी, क्या इसकी जानकारी है? सर थोड़े दिन में वो शुरू होंगे, उनकी कार्रवाई जो है लीगल तो शुरू है सब। नहीं, अगर यहाँ पे ई रिक्शा शुरू हो जाएगी तो महाबलेश्वर, लोनावला और माथेरान में क्या फर्क रहेगा? जब पूरे एशिया में माथेरान एक ही ऐसी जगह है जहाँ पे कोई गाड़ी या व्हीलर अलाउड नहीं है एक्सेप्ट फॉर द एम्बुलेंस, तो फिर उसको वैसे ही रखना चाहिए। यहाँ पे जरूरत तो है नहीं रिक्शा डालने की, हैंड पुल रिक्शाज है, घोड़े है और चलने के लिए। अगर माथेरान में ई रिक्शा आ गई तो वही ट्रैफिक हो जाएगा मार्केट में। ये तो हम सब जगह देखते, तो फिर माथेरान में अलग रहेगा क्या? पहली बात तो ई रिक्शा का कॉन्सेप्ट जब आता है जहाँ पे प्रदूषण ज्यादा रहता है, जैसे दिल्ली जैसे शहर में ई रिक्शा आई थी क्योंकि प्रदूषण ज्यादा है। अब माथेरान में ऑलरेडी जीरो पोल्यूशन है, तो आपको कोई जरूरत ही नहीं है पहली बात ई रिक्शा की। और माथेरान में सिर्फ दो टाइप का क्राउड आता है, एक जो हाइकिंग वाले रहते हैं जो चलते हैं, और हम जैसे घुड़सवार। तो मुझे लगता नहीं है यहाँ पे ई रिक्शा की जरूरत है। और ई रिक्शा के आने से सबको तकलीफ होने वाली है। घोड़ों को छोड़ो, आप स्लोप पे जाएंगे आप भी फिसल जाएंगे, घोड़े तो अलग चीज है। देखो ई रिक्शा जो है वो एक लिमिटेड डिस्टेंस तक हो तो अच्छा है, नहीं तो यहाँ के जो लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, वो लोग टोटली उनका घर जो होता है वो इस पर चलता है। दैट इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम फॉर दोज पीपल। तो जहाँ हम टूरिस्ट लोगों के कंफर्ट का ख्याल रखते हैं तो उतना ही हमको लोकल लोगों के रोजगार का और उनके घर खर्च वगैरह और दूसरे सारे एक्सपेंसेस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मिस जो इधर की नगर पालिका है और ये उनको सिर्फ ये डस्ट प्रूफ माथेरान चाहिए, तो डस्ट प्रूफ माथेरान के वजह से ना ये घोड़े पे अन्याय हो रहा है। इधर माथेरान में ब्लॉक बिठाए गए तो हॉर्स राइडर्स माथेरान में आएंगे नहीं, क्योंकि ये रिस्की प्लेस हो जाएगा, क्योंकि घोड़े के पैर के नीचे नाल रहती है। तो इन जो हमने भी घोड़ों वालों ने जो उनको डिमांड की है, घोड़ा किधर चल पाएगा उधर आप एटलीस्ट मिस ब्लॉक्स मत बिठाओ। सरकार से ये करना चाहेंगे कि माथेरान में जो घोड़े वाले हैं उनका धंधा आबाद रहे हमेशा, और ये माथेरान की शान है, हमेशा वैसे की वैसे ही रहना चाहिए। और ऐसे बेरोजगारी इधर 100% हो सकती है जब ई रिक्शा होगी माथेरान में। यहाँ माथेरान में मनन, आनंद, हनीफ, आफ्ताब, तनीश, ऋषभ, अमित भाई, हम लोग सब लोग टूरिस्ट राइडर्स हैं, जो आज बचपन से हम लोग यहाँ माथेरान खाली राइडिंग करने आते हैं। आज के तारीख में ई रिक्शा के वजह से माथेरान में ब्लॉक्स डाल दिए गए, जिसमें से ऑलमोस्ट सब राइडर्स, हम लोग राइडर्स गिर गए तो हम कस्टमर की क्या सेफ्टी जान सकते हैं? हमारे को घोड़े राइडिंग में
हॉर्स राइडिंग में इट इज द 9th मॉन्यूमेंट जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जिधर गाड़ी व्हीकल्स अलाउड नहीं है, इसको हम लोग रिक्शा, ई रिक्शा, बैटरी कार्स नहीं लाना चाहिए। घोड़े के लिए, घोड़े के पैर के लिए ये ब्लॉक्स बहुत खराब है। आज अगर कल आट के ई रिक्शा आती है तो मेरे हिसाब से 460 घोड़े वाले बेरोजगार हो जाएंगे। आई वुड रिक्वेस्ट माथेरान काउंसिल, MRDA, प्लीज ये ब्लॉक्स निकालिए। हमको ये ब्लॉक्स में राइडिंग नहीं करना। मेरा ये पॉइंट है कि जो ई रिक्शा का जो इंट्रोडक्शन होता है, जैसे कोई भी स्टेट ऑफ इंडिया में वहाँ पे होता है जहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा रहता है, ताकि जो वाहन से जो प्रदूषण होता है उसको कम करने के लिए ई रिक्शा लाई जाती है। बट यहाँ पे वी आर नेचुरली गिफ्टेड बाय द प्योरेस्ट एयर that nature can provide. So I don't think there is any need of e-rickshaw in a hill station like Matheran. And forget about horses falling. आप ब्लॉक पे हम और आप चलेंगे 50-60 किलो के, हमारे भी पैर फिसल जाएंगे। घोड़े 400-500 किलो के रहते हैं, उसके ऊपर 80-70-100 किलो के लोग बैठते हैं। तो सोचिए कितना उनको नुकसान होगा, घोड़ों की भी होगा और जो उनके ऊपर बैठे उनको भी नुकसान होगा। हम लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज ये ब्लॉक्स निकाले जाए या आधा रास्ता ब्लॉक्स रखे, आधा रास्ता घोड़े चलने को जाने दीजिए। घोड़े ब्लॉक्स पे नहीं चल सकते। I am Lydia, tourist from Poland, and I came here. I am riding a little bit, and I have to say that the blocks are very bad for horse riding. The horses need something like this here, this way, but this is too narrow. So please take care and do something for the horses and for the nature. कोरोना काल के 2 साल बाद घोड़ों की इस रेस में उम्मीद से ज्यादा लोगों ने भाग लिया और ये कार्यक्रम खुशियों के साथ सफल रहा, जिसमें बहुत से खेलों का आयोजन किया गया था और बहुत से खिलाड़ी प्रथम आए जिनको ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। वो थर्ड प्राइज मेरी छोटी सी गलती की वजह से हो गया। थोड़ा जो घोड़े की जो स्पीड थी वो थोड़ी सी कम हो गई, उसमें थोड़ा मेरे को दिक्कत हो गई उठाने के लिए पैग, नहीं तो हर साल की तरह इस साल भी मैं ही फर्स्ट होता था। $1850 के इस ऐतिहासिक ग्राउंड से मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ NSO इंडिया।